हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप मेडिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर या फिर सीनियर काउंसलर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ डिसएबिलिटी, जो आपके सभी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप किसी भी पोस्ट के लिए लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो डिसेबिलिटी टॉपिक के 20 एमसीक्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीगल एज फॉर अवेलिंग डिसेबिलिटी बेनिफिट्स इन इंडिया। कि भारत में डिसेबिलिटी बेनिफिट्स जो मिलते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, उनके लिए वैसे आजकल हम टर्म स्पेशली एबल्ड यूज़ करते हैं डिसेबल की जगह। तो उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं उसको अवेल यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। तो बी इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विच इंडियन एक्ट रिप्लेस द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तो किस भारतीय कानून ने जो एक्ट पहले से था, जिसका नाम था पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 को रिप्लेस किया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो भारत में अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को डिसेबल करार देना है, मतलब उसको डिसेबल डिक्लेयर करना, घोषित करना है, तो उसके लिए कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 40%। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड डिसेबिलिटी अंडर द RPWD एक्ट 2016। तो यहाँ पे RPWD का अर्थ हुआ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक्ट 2016 के अनुसार किसको कंसीडर नहीं किया जाता एज ए डिसेबिलिटी। तो ऑप्शन आपके पास है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं ESD। नेक्स्ट ऑप्शन है कैंसर। थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है डवार्फिज्म। तो इनमें से जो कैंसर है इसको डिसेबिलिटी डिक्लेयर नहीं किया गया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। ओके, जो बाकी ऑप्शन है ESD, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डवार्फिज्म, ये सब डिसेबिलिटी में गिने जाते हैं, डिसेबिलिटी में माने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इंटरनेशनल डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो दिवस कब मनाया जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन जो टर्म है उसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एजुकेशन दैट इंक्लूड्स ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटीज। मतलब एक ऐसी एजुकेशन की ऐसी शिक्षा होनी चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें सभी के लिए एक समान एजुकेशन हो। किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिसेबिलिटी हो, लेकिन सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। भारत में जो भी व्यक्ति अपाहिज है तो उनकी वेलफेयर के लिए कौन सा मंत्रालय, जो भारतीय पार्लियामेंट है उसका कौन सा मंत्रालय है जो रिस्पॉन्सिबल है अपाहिज लोगों की वेलफेयर के लिए। तो आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDID प्रोजेक्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जिन व्यक्तियों को कोई भी डिसेबिलिटी है उनका एक UDID कार्ड बनता होता है, तो UDID का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। UDID का अर्थ हुआ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 21। ओके, नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड जो डिसेबिलिटीज हैं वो 21 है अकॉर्डिंग टू द
RPW एक्ट 2016। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको कंसीडर किया गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में। तो ऑप्शन आपके पास है लर्निंग डिसेबिलिटीज के किसी को जो सीखने की डिसेबिलिटी है। ऑप्शन बी है पार्किंसंस डिजीज, तो ये एक ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है। थर्ड है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो नर्व्स का डिसऑर्डर होता है किसी भी व्यक्ति को। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ये सभी बीमारियां जो हैं ये डिसेबिलिटी में डिक्लेयर की गई हैं RPW एक्ट 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया रेटिफाई द UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए UN कन्वेंशन कब रेटिफाई की भारत ने? तो इसका आंसर आएगा 2007। ओके, इंडिया रेटिफाइड द UNCRPD इन 2007, कमिटी टू द प्रोटेक्ट कमिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो भी अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनका संरक्षण करने के लिए ये कन्वेंशन की गई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन गवर्नमेंट जॉब्स एज पर RPW एक्ट 2016। सो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत कितने परसेंट रिजर्वेशन दी गई है अपाहिज व्यक्तियों को, डिसेबल व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब्स में? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 4%। विच इंडियन स्कीम प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। कौन सी ऐसी भारतीय स्कीम है जिसके तहत अपाहिज जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी डिसेबिलिटी से पीड़ित स्टूडेंट होते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी टू मेक पब्लिक स्पेस एक्सेसिबल फॉर PWDs कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं वो भी पब्लिक स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ, अच्छे से यूज़ कर पाएँ, उनकी पहुंच हो उस तक। तो इसलिए एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच बॉडी सर्टिफाइज डिसेबिलिटी इन इंडिया। भारत में कौन सी ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है जो सर्टिफाई करती है डिसेबिलिटी को? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। ओके, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेसिफिक मेडिकल बोर्ड होता है जो डिसेबिलिटी को सर्टिफाई करता है कि किस पर्सन में कितने परसेंट डिसेबिलिटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो अपाहिज जो व्यक्ति होते हैं, जो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए जो चीफ कमिश्नर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय का होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दीन दयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। DDRS स्कीम है, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास करना, मतलब दोबारा से किसी व्यक्ति को उसकी रूटीन लाइफ में वापस लेके आना, तो उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। सो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी फाइनेंशियल सपोर्ट टू द NGO फॉर रिहैबिलिटेशन। ये जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रिहैबिलिटेशन का काम करती हैं अपाहिज व्यक्तियों के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है इस स्कीम के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रेल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर पर्सन विथ। जो ब्रेल है वो एक लिपि होती है, तो इसका उपयोग किस डिसेबिलिटी में किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए विजुअल इम्पेयरमेंट। जिनको दृष्टि के संबंधित प्रॉब्लम होती है, जो व्यक्ति देख नहीं पाते, उनके लिए ब्रेल लिपि का जो उपयोग किया जाता है ताकि वो किसी को भी किसी चीज़ को समझ सके और वो अपनी कम्युनिकेशन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द टर्म यूनिवर्सल डिज़ाइन इम्प्लाइज टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के संदर्भ में यूनिवर्सल डिज़ाइन का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी
डिज़ाइन दैट अकोमोडेट्स ऑल इंक्लूडिंग PWD, मतलब एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करना किसी भी वस्तु का जिसको फिजिकल जो डिसेबल लोग होते हैं वो भी उपयोग कर पाए, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन क्रिकेटर इज एसोसिएटेड विद प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है? तो इसका ऑप्शन है विराट कोहली, सौरव गांगुली, युवराज सिंह या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हो। सो ये थे 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर या सीनियर काउंसलर की पोस्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।